मेरा नाम केपी चौधरी है, किरण पाल चौधरी। मैं वेरा फिरोजपुर शाना बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का 2021 तक भारत सरकार की नौकरी में एक अधिकारी के रूप में मैंने काम किया। 14 अक्टूबर 2021 को सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह है, उस पार्टी का मैं इस समय राष्ट्रीय महासचिव के रूप में राजनीतिक रूप पर कार्य कर रहा हूं। देश के लिखे पढ़े लोग, जिनको पढ़े लिखे लोग कहा जाता है, सरकार की नौकरी में जो लाए, उनका 40 लाख लोगों का एक संगठन है, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का की भारतीय महासंघ कहा जाता है। उसका मैं वर्ष 1997 से अर्थात करीब 27 साल से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की भूमिका निभा रहा हूं। लेकिन इसमें राजनीति को लाना मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है, बट ये भारत की बदलती मानसिकता का सीधा सीधा मतलब यह है कि एक उदाहरण हम देख सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी, एक तरफ जहां कांवड़ियों के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, कांवड़ियों के लिए सड़क पर जो है मतलब ये समझो कि कट्टे रख रख कर उनके आने जाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके खाने की व्यवस्थाएं की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्थाएं की जा रही है, उनको फूल बरसाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है और उसी प्रशासन का एक सब इंस्पेक्टर एक मुसलमान समाज के किसी व्यक्ति को, जो उसकी आस्था का विषय है, वो आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते में उसने लात मारी है। मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी को टर्मिनेट किया जाना चाहिए। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो ऐसे तत्वों को ढूंढूंगा, ढूंढ कर ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा कि कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में ऐसी हिमाकत ना कर सके। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब धर्म के लोगों को इसमें रहने का अधिकार प्राप्त है। जो धार्मिक उन्माद इस समय फैल रहा है वो भारत राष्ट्र के हित में बिल्कुल नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूं भारत के एक आम और खास से कि भारत एक एक आदमी के सहयोग से भारत बनता है। जब मुसलमान का बच्चा कारपेंटर का काम करता है, जब पिंचर लगाता है, जब वो टमाटर बेचता है, जब हमारे घर में पुताई करता है, तब हम उसकी जात नहीं पूछते हैं, तब हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम उसको चाय भी पिलाते हैं अपने घर में। लेकिन वही आदमी अगर नमाज पढ़ता है तो उसमें सड़क पर हम लात मार करके क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा भारत के निर्माण में हर धर्म के व्यक्ति का योगदान है। जब देश में कोविड आया और जब सब लोग घर में बंद थे, जब भारत की इकोनॉमी जीरो पर गई, माइनस में गई, ये वही टमाटर बेचने वाले थे, ये वही कारपेंटर थे, ये वही पुताई करने वाले लोग थे, यही पिंचर लगाने वाले लोग थे, जो भारत को भारत बनाते हैं, भारत की इकोनॉमी को वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश का पुलिस प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था संभालने की है, उनका एक कर्मचारी एक धर्म विशेष के व्यक्ति को नमाज पढ़ते हुए लात मारता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भारत राष्ट्र के लिए इससे बड़ी शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। और मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे कर्मचारी को न केवल तुरंत जो है नौकरी से निकाला जाए, बल्कि उस पर उसको अरेस्ट करके उस पर मुकदमा चला करके संदेश दिया जाना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान के तहत ही भारत चलता है और आगे भी चलेगा। और ऐसे तत्वों को इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो धार्मिक उन्माद फैला करके, जो धार्मिक भावनाएं भड़का करके इस भारत राष्ट्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बनने जा रहे हैं। सर, ऐसे विपक्ष पार्टी राजनीति तुल दे रही है जी, राजनीतिक तुल दे रही है इस घिनौने कृत्य को। जो विपक्ष पार्टियां हैं वो राजनीतिक तुल में बदल रही हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति नहीं करेंगी तो कौन करेगा? राजनीतिक पार्टियां अपना काम कर रही हैं, तो उनको यही काम तो है उनका। उन्हें कोई मुद्दा मिलता है तो उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश करके वो लाभ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, भारत के सौहार्द के परिप्रेक्ष्य में, भारत राष्ट्र के चहुमुखी विकास के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं कि अगर जिस तरीके से उसको लात मारी गई और इस आधार पर अगर देश के अंदर एक वातावरण ऐसा बन जाता, धर्म विशेष के लोग अगर मतलब यह है कि इसका विरोध करने पर उतारू हो गए होते, तो ये एक देश में कानून व्यवस्था का प्रश्न भी पैदा हो सकता था। तो मेरा यह कहना है कि इन सब चीजों से हम सबको बचना चाहिए। भारत में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। भारत के प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, किसी भी स्तर पर काम कर रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि भारत में भारत के संविधान के जो प्रावधान उनके तहत अपना आचरण करें और भारत में भाईचारा बढ़ा करके भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि भारत विश्व गुरु बनना चाहिए। भारत विश्व गुरु जब ही बनेगा जब भारत का एक काम और एक खास भारत के विकास के लिए काम करेगा। भारत में सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, एक दूसरे प्रेम और प्यार होगा, एक दूसरे सहयोग की भावना होगी। धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर जो ये चीजें पैदा इस देश में हुई हैं, इनका अंत होगा और सब लोग मिलकर जब हम लोग काम करेंगे तो भारत निश्चित रूप से सबल राष्ट्र बनेगा। और भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना जो है कि भाई भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, उसका रास्ता प्रेम से, प्यार से, भगवान बुद्ध का जो संदेश है, करुणा का संदेश है, प्यार का संदेश है,
उस रास्ते से जाता है। घृणा के का जो रास्ता है वो कभी भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देगा।